उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम है मायावती। मायावती एक ऐसी महिला जिसका यूपी की राजनीति में दमखम कांग्रेस और भाजपा जैसी पुरानी और बड़ी पार्टियों के जैसा है। बड़े दलों में कई दिग्गज नेता होते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का नाम आते ही सबसे पहले एक ही नाम जहन में आता है और वो नाम है मायावती। मायावती पार्टी की प्रमुख होने के साथ साथ अपने आप में एक ब्रांड है। भारतीय राजनीति में किसी महिला के लिए ये ओहदा पाना आसान बात नहीं है। लंबे समय से राजनीति में रहने के बाद मायावती ने बहन जी से अपनी पहचान बना ली। वो बसपा सुप्रीमो होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। यूपी की राजनीति या जाति राजनीति का जिक्र जब भी होगा, मायावती का नाम आना लाजमी है। मायावती के बारे में आप कई बातें जानते होंगे, लेकिन आज से पहले ये बात आप शायद ही जानते हो कि मायावती एक स्कूल टीचर रह चुकी हैं। जी हां, राजनीति के अखाड़े में उतरने से पहले वो एक शिक्षक थी और एक शिक्षक राजनीति में कैसी आई, ये कहानी अपने आप में काफी ज्यादा रोचक है। मायावती के परिवार का जिक्र कम ही होता है। राजनीति में आने के बाद उनके पिता ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में उनका जन्म हुआ। एक साधारण हिंदू जाटव परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं। वैसे तो उनका परिवार यूपी के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला था, लेकिन मायावती के पिता प्रभुदास दिल्ली में दूरसंचार विभाग में क्लर्क के तौर पर सरकारी नौकर थे। मायावती की मां रामरती गृहिणी थी। 6 भाई बहन और 2 बहनें मायावती के रहे। उनका बचपन दिल्ली में ही गुजरा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से 1975 में कला में उन्होंने स्नातक किया। 1976 मेरठ विश्वविद्यालय से स्नातक में बीएड किया। 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही आईएएस बनने का उन्होंने सपना देखा। पढ़ाई के बाद मायावती प्रशासनिक सेवा के लिए परीक्षा की तैयारी कर रही थी। साथ ही दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाती थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से काफी प्रभावित थी। बचपन से ही अपने पिता से पूछा करती थी, क्या अगर वो बाबा साहेब जैसा काम करेंगी तो उनकी भी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उनकी दलित समाज की आवाज बनने और बाबा साहेब के पदचिन्हों पर चलने की दिशा उस वक्त तय हो गई जब वो काशीराम के संपर्क में आई। 1977 में मायावती के घर दलित नेता काशीराम आए, जिनसे मुलाकात के बाद मायावती ने राजनीति में प्रवेश किया। 1984 में काशीराम ने दलितों के उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। पिता के ना चाहने के बावजूद मायावती ने काशीराम की पार्टी ज्वाइन की और बसपा की कोर टीम में शामिल हो गई। परिवार का साथ छोड़कर राजनीति में दलितों की आवाज बनी मायावती को जनता का साथ भी मिला। वो 1 या 2 नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1995 में यूपी की सीएम बनी। 1997 में एक बार फिर मायावती के हाथ यूपी की सत्ता आई। साल 2002 में प्रदेश की मुखिया बनी मायावती ने लखनऊ को पूरी तरह बदल डाला, जिसके बाद साल 2007 में जनता ने एक बार फिर मायावती को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। अपनी सरकार में अंबेडकर नगर का मायावती ने गठन किया। मायावती ने बाद में 5 अन्य जिलों का गठन किया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर से गाजियाबाद को अलग किया, इलाहाबाद से कौशाम्बी और ज्योतिबा फूले नगर को मुरादाबाद से अलग कर दिया। आज मायावती यूपी की राजनीति में भले ही उनकी पकड़ कमजोर हो गई है, बावजूद इसके राजनीति के अखाड़े में महिला नेता के तौर पर दीदी का कोई तोड़ आज भी नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।